नमस्कार, मैं संपदा फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आरोग्य का मॉडर्न युग इस कार्यक्रम में। पिछले कुछ एपिसोड से हम किडनी के बारे में बात कर रहे हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज जानने की कोशिश करते हैं कि किडनी की किसी भी डिजीज में एक लास्ट अटेम्प्ट जिसे कह सकते हैं वो होता है डायलिसिस। ये हमारी सोच है, लेकिन ये कितना सही कितना गलत, इसी के बारे में आज हम जानेंगे मॉडर्न होम्योपैथी के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर विजय कुमार मानी जी से। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते। और ऐसा एक सामान्य सोच है हमारी कि किडनी की कोई बीमारी होती है तो लास्ट होप होती है डायलिसिस। तो ये कितना सही है? बगैर डायलिसिस के पेशेंट कितने दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं, या यूं कहे कि डायलिसिस अगर किसी पेशेंट को करना पड़े तो क्या वो जिंदगी भर डायलिसिस पर ही रहना पड़ता है पेशेंट? जैसे मैं बार बार बताता हूँ, डायलिसिस ए कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में आखिरी होप है या ट्रांसप्लांट। जब यूरेमिया होता है तो डायलिसिस करने की सलाह दी जाती है, लेकिन हमने ये देखा है बहुत से पेशेंट में, कुछ पेशेंट में यंग एज के स्पेशली पेशेंट है तो यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद भी हमारी ट्रीटमेंट ले लिया और डाइट बराबर कर दिया, लो प्रोटीन, लो ऑयल और लो सॉल्ट डाइट, तो डायलिसिस बंद हो डायलिसिस करने की नौबत नहीं आती। डायलिसिस के बिना भी लोगों का रिपोर्ट कम हुआ है, नॉर्मल आया और लोगों को डायलिसिस करना नहीं पड़ा है। कुछ लोगों में, ओल्ड एज के लोगों में, या जो डाइट फॉलो नहीं करते या हमारे पास लेट आ गए, जिनमें यूरेमिया के सिम्टम्स है, लक्षण है, जैसे कि लूज मोशन, वॉमिटिंग, ब्रेथलेसनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, नौशिया, नींद ज़्यादा आ जाना या कोमेटोज रहना, उसी पेशेंट में टेम्पररी डायलिसिस करना पड़ता है हमारी ट्रीटमेंट अगर हो तो। अगर जो लोग हमारे ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ डायलिसिस पे डिपेंडेंट है, ऐसे लोगों में डायलिसिस लाइफ लॉन्ग करना पड़ता है। हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार उनको डायलिसिस करने की सलाह दी जाती है। क्रिएटिनिन टेम्पररी नीचे आता है, फिर बढ़ता है, फिर नीचे आता है, फिर बढ़ता है। हीमोग्लोबिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। कुछ महीनों के या कुछ साल के बाद उनकी पेशाब बंद हो जाती है, फिर वो पेशेंट डायलिसिस पे डिपेंड होता है। उसको डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट बोलते हैं। वो पेशेंट में तकलीफें ज़्यादा होती है, वेट लॉस होता है, प्रोटीन यूरिया तो रहता है वैसा ही, हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से वेट लॉस होता है, हड्डियों का सिर्फ ढांचा बाकी रहता है और कुछ साल के बाद पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे देखा गया है, देखा जाता है हमेशा। तो मॉडर्न होम्योपैथी का एकमेव ऑप्शन उसमें है कि एंड स्टेज रीनल डिसीज में भी बहुत से लोगों का डायलिसिस बंद हुआ है, विथ रिपोर्ट और विथ टेस्टिमोनियल। ये बातें हम लोगों के सामने ला रहे हैं। मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट जो है वो ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट है। अभी सभी लोगों को, आप सभी लोगों को वो मालूम है, एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती, घर में रहकर भी उतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखती है। सिर्फ डाइट करने की जरूरत पड़ती है। किडनी की बीमारी में डाइट भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है और प्रॉपर मेडिकेशन महत्वपूर्ण रहता है। मॉडर्न होम्योपैथी का मेडिकेशन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो बीमारी रिवर्स करता है, क्योंकि मॉडर्न होम्योपैथी का टैगलाइन है क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और पैथोलॉजी इज रिवर्सिबल। तो उसी हिसाब से पैथोलॉजी रिवर्स हुई, ये रिपोर्ट में भी दिखता है। बहुत से लोगों के बारे में हमने बात किया, उनमें क्रिएटिन नॉर्मल आ गया, यूरिया नॉर्मल आ गया, हीमोग्लोबिन बढ़ गया, प्लेटलेट नॉर्मल आ गए, मतलब बढ़ गए, पानी नहीं हुआ पेट में, सूजन कम हो गई, मतलब पेशाब नॉर्मल हो गई है, वो भी दिखता है रिपोर्ट में। पेशेंट के टेस्टिमोनियल के साथ पेशेंट को देखेंगे तब आपको नहीं लगेगा कि ये पेशेंट डायलिसिस करता था या किडनी का पेशेंट है, पूरी तरह नॉर्मल और स्वस्थ पेशेंट दिखेगा। उसका जो डेली एक्टिविटी, डेली काम है वो करेगा। ऐसी डेवलपमेंट मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट के बाद दिखती है। ये सभी लक्षण, सभी रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि पेशेंट पूरी तरह स्वस्थ और नॉर्मल है, इसका मतलब वो पूरी तरह ठीक हुआ है। सर, मुझे आपसे जानना है कि अभी आपने जैसे कहा कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में डायलिसिस ये लास्ट ऑप्शन है, लेकिन मॉडर्न होम्योपैथी रिवर्स करती है चीज़ों को। तो क्या एज कितना मायने रखता है? एज पे ऐसा कुछ मायने नहीं रखता कि मैं 2-3 एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी एक हमारे पास पेशेंट है विलास राव जी निम्बालकर, उनका 63 एज है या शायद ज़्यादा भी हो सकता है। वो डायलिसिस पे थे कुछ महीनों पहले। अभी अपनी ट्रीटमेंट के बाद डायलिसिस कम हो गया और बंद भी हो गया।
रिपोर्ट भी नीचे आना शुरू हो गया है, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, इसका मतलब एज कोई मायना नहीं रखता। दूसरे एक पेशेंट हमारे पास है बालकृष्ण मासेकर, बहुत साल से उनका डायलिसिस बंद है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी थी उनमें, सभी रिपोर्ट नॉर्मल है, नॉर्मल लाइफ जीते हैं। पेशेंट वो वर्कर ग्रुप के थे, वो कारपेंट्री करते थे, उनका भी डायलिसिस बहुत साल से बंद है, सभी रिपोर्ट नॉर्मल है। तो इसका मतलब एज कुछ मायने नहीं रखता, सिर्फ डाइट करने की, जो आपका डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का डाइट, डायबिटीज़ नहीं है दूसरा कुछ कारणों से किडनी फेलियर हुआ है तो रीनल डाइट, ये करेंगे और मॉडर्न होम्योपैथी की दवा ले लेंगे, प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगे, हमारे ऊपर विश्वास रखेंगे, तो आपका डायलिसिस बंद हो सकता है। ये एग्जाम्पल अभी मैंने दे दिए आपको, बहुत से एग्जाम्पल है, इससे ये सिद्ध होता है कि एज कुछ मायने नहीं रखता मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के लिए। क्योंकि ये जो बीमारी है उसमें जो छोटे बच्चे भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के होते हैं या जिनकी किडनी फेलियर की तरफ जा रही होती है, ऐसे बच्चों में भी इतनी फास्ट इंप्रूवमेंट दिखती है, ओल्ड एज के लोगों में भी इतनी फास्ट इंप्रूवमेंट दिखती है। सिर्फ हमारे इंस्ट्रक्शंस, डाइट और हमारी ट्रीटमेंट और धीरज रखना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आप घबराएंगे, आपको कोई डर पैदा करेगा आपके मन में, तो वैसे नहीं होने वाला। डर के बिना आप जी सकते हो, दवा ले लेंगे तो रिजल्ट आपको दिखने ही वाला है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। डरेंगे तो फिर मरेंगे, ऐसी बात है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही कि अगर डरेंगे तो मरेंगे, डरना नहीं है और बिल्कुल स्ट्रांगली फेस करना है जो सिचुएशन हमारी लाइफ में आई है। तो आइए बात करते हैं लोंधे जी से, जिनका जिक्र अभी सर ने किया, और जानते हैं उनका एक्सपीरियंस मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट के बारे में। मरीज का नाम रमेश लोंढे, उम्र 42 साल, सांगली के रहने वाले। पहली बार जून 2016 में परेशानी हुई, जी मचलने की, पेट दर्द की और भूख ना लगने की। मुझे शुरुआत में उल्टियां होना, जी मचलना जैसी परेशानी होती थी। अंदाजन जून 2016 से ये परेशानियां शुरू हुई और ये सब क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा था। तब घर वालों ने कहा कि पित्त वगैरह हुआ होगा इसीलिए हो रहा होगा, लेकिन लगातार एक 10-12 दिन से मैं इसकी वजह से परेशान हो रहा था। उन्हें शरीर में बहुत कमजोरी आ गई थी, अपने आप चल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने एलोपैथिक डॉक्टर से इलाज करवाना शुरू किया, फिर भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा यूरिया और क्रिएटिन बढ़ा हुआ है। उन्हें कुछ संदेह था तो उन्होंने सबसे पहले सोनोग्राफी करवा लेने को कहा। सोनोग्राफी के लिए उन्होंने मुझे सांगली के एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में जाने के लिए कहा। टेस्ट के रिपोर्ट्स आ जाने के बाद उनके चिकित्सक ने उन्हें कहा कि उनकी बाएं किडनी 35 से 40% बिगड़ चुकी है। जुलाई 2016 के मरीज के रिपोर्ट्स के अनुसार उसका क्रिएटिनिन बढ़कर 8.5 हो गया था और ब्लड यूरिया बढ़कर 155 हो चुका था और हीमोग्लोबिन कम होकर 6.4 हो गया था। उनकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स देखने के बाद एक प्रतिष्ठित नेफ्रोलॉजिस्ट ने उन्हें कहा कि उनकी दोनों किडनियां निष्क्रिय हो चुकी हैं। डॉक्टर ने वो सारे रिपोर्ट्स देखे और उन्होंने कहा कि आपकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। इसके बाद मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। बीपी चेक करने के बाद 250 पर मेरा बीपी पहुंच चुका था। डॉक्टर ने उस वक्त मुझे बताया नहीं कि मेरा बीपी इतना बढ़ चुका है। सिर्फ डॉक्टर ने इतना ही कहा कि इन्हें मैं तत्काल मीरज के नामांकित हॉस्पिटल में भेज रहा हूं, तो आप समय बर्बाद मत कीजिए, तुरंत एडमिट कीजिए। मरीज को 9 महीनों तक हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवाना पड़ता, फिर भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं दिख रहा था। तुरंत तो मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन थोड़े समय के बाद समझ में आया कि डायलिसिस क्यों करवाते हैं। डायलिसिस की प्रक्रिया शुरू हुई और बहुत ही दर्दनाक था वो सब, क्या बताऊं। 4 घंटों की प्रक्रिया थी वो, पर क्या करता, आखिर जान बचानी थी तो सहता रहा और 9 महीनों तक मेरा डायलिसिस लगातार चलता रहा। अब उन्हें ज्यादा लक्षण महसूस होने लगे, जैसे कि भूख पूरी तरह से बंद हो गई और कमजोरी बहुत बढ़ गई। आखिरकार डॉक्टरों ने उन्हें सुझाव दिया कि अब किडनी ट्रांसप्लांट ही मात्र एक उपाय बचा है।
डायलिसिस में भी उन्हें बहुत परेशानी होती। फिर हमारे पड़ोसी ने हमें सलाह दी कि मॉडर्न होम्योपैथी कर, जो कि कोल्हापुर में स्थित है, वहां जाकर इनका इलाज करवा। अगस्त 2016 में मरीज ने मॉडर्न होम्योपैथी से इलाज करवाना शुरू किया और इलाज के एक ही महीने के दौरान मरीज की तबीयत में बदलाव दिखने लगा। उनकी सारी परेशानियां एक एक करके ठीक होती गईं और वे एकदम ठीक हो गए। और मुझे काफी फर्क पड़ा। मैं स्कूल में जो टिफिन लेकर जाता था, वो टिफिन भी पूरा खत्म करने लगा। पेट भर के खाता था। घर पर मैं बिल्कुल खा नहीं पाता था और इसी तरह फर्क दिखने लगा। और होम्योपैथी की दवाइयों से मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखने लगा। उनके नए रिपोर्ट्स के अनुसार उनका हीमोग्लोबिन बढ़कर 14.20 हो गया था। उनका क्रिएटिनिन 2.9 था और ब्लड यूरिया कम होकर 72 हो चुका था। मार्च 2017 से उनका डायलिसिस पूरा बंद कर दिया गया और अब उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की भी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इस बीमारी से बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। खाना भी ठीक से खाता हूँ। जी नहीं मचलता, उल्टियाँ नहीं होती, बाकी कोई भी पेन नहीं होता। अच्छे से मैं मेरी जिंदगी गुजार रहा हूँ। मिस्टर लोंढे मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज के बाद एक खुशहाल और स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। आज के एपिसोड में हमने देखा कि किडनी अगर किसी वजह से प्रॉब्लम देती है तो सिर्फ डायलिसिस ही एक मात्र ऑप्शन नहीं है। मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो आप अपने घर पर रहकर कर सकते हैं और डायलिसिस से निजात पाकर एक नॉर्मल सामान्य लाइफ जी सकते हैं। बस ज़रूरत है तो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की, जिसे मॉडर्न होम्योपैथी की टैगलाइन है क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और पॉजिटिव थॉट की। इसी थॉट के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।